हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं डेली बेसिस पे व्लॉग्स वगैरह बनाऊंगी, पहली लाइन कैसे आ गई है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियोस लाऊंगी, इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर के आऊंगी। ओहो। अच्छा 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 अच्छा। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट डिमांडिंग, जो कि होता है ना, हर एक यूट्यूबर से उसका फॉलोअर, उसके सब्सक्राइबर कहते रहते हैं कि आप हमको हॉरर स्टोरीज सुनाओ, हॉरर इंसिडेंट सुनाओ, रियल बेस्ड स्टोरी सुनाओ। आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ। बल्कि आज एक नहीं, दो स्टोरी सुनाऊंगी। दो स्टोरी सुनाऊंगी, दो पर्सन्स के हैं जिनके साथ भी हॉरर इंसिडेंट हुए हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मतलब इन चीजों पे विश्वास नहीं है। भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं होता है, या फिर ये घोस्ट वगैरह पे विश्वास नहीं होता, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे विश्वास नहीं होता है। बट वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको इन चीजों पे ट्रस्ट होता है, मतलब इन द सेंस उनको विश्वास होता है कि हाँ, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। कहते हैं ना कि अगर पॉजिटिव एनर्जीज है तो नेगेटिव एनर्जीज भी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि अगर कोई गुड थिंग्स है तो बैड थिंग्स ऑब्वियस सी बातें होती ही होती हैं। सो मैं आज आप लोगों के लिए दो स्टोरीज लेकर के आई हूँ जिनके साथ खुद ये घटना घटी है या उनके फैमिली रिलेटिव्स के साथ घटी है। सो पहली स्टोरी से हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो पहली स्टोरी है वो तृप्ति जोशी की स्टोरी है। तृप्ति ने बताया था कि ये जो स्टोरी है ना, उनकी नहीं है, उनके फादर की स्टोरी है, और ये थोड़ी पुरानी स्टोरी है। क्योंकि जब उनके फादर होम टाउन में अपना घर जो था वो कंस्ट्रक्ट करवा रहे थे, तो उस टाइम की ये स्टोरी है। तो तृप्ति हमें बताती है कि जब होम टाउन में उनका घर कंस्ट्रक्ट हो रहा था तो उनके जो फादर थे वो हमेशा वहां पे आते जाते थे, ये देखने के लिए कि घर का काम कितना हो चुका है या अभी हो रहा है। ये सारी देखने के लिए, सारी चीजें देखने के लिए वो हमेशा वहां पे आते जाते रहते थे। एक दिन ऐसे ही वीकेंड के टाइम पे वो 11:30 बजे रात में वो वहां पे पहुंचते और देखते हैं कि जहाँ पे उनका घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उनके पड़ोस में ही एक अंकल रहते, वो वहां पे आकर के बैठे हुए हैं। तो वो तृप्ति के फादर वहां पे जाकर के पूछते हैं अंकल से कि अंकल, आप यहाँ इतनी रात में क्यों बैठे हो। तो वो बताते हैं कि जो अंकल थे ना, वो बोलते हैं कि बेटा, मुझे ना अंदर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। तो तृप्ति के फादर ने पूछा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो अंकल आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो। तो वो अंकल बताते हैं कि जो उनका बेटा है ना, वो उस टाइम पे, मतलब कहते हैं ना, पुराने जमाने में उस टाइम पे तो पढ़ाई लिखाई को सबसे ज्यादा माना जाता था, मतलब अभी भी माना जाता है, बट उस टाइम पे ज्यादा पढ़ाई लिखाई का था। तो वो अंकल बोलते हैं कि जो मेरा बेटा है ना, वो पढ़ने लिखने में ज्यादा कुछ अच्छा खास कर नहीं रहा है, और ऊपर से वो घर से भाग भी चुका है। तो ये जो कन्वर्सेशन थी अंकल की और उनके मतलब तृप्ति के फादर की, ये कम से कम आधे एक घंटे तक चलती है, और फिर दोनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं। ऐसे ही अगले दिन जब तृप्ति के फादर, ये जो बात थी अंकल से जो बात हुई, ये सारी बातें अपने दूसरे पड़ोसियों से बताते हैं, तो दूसरे पड़ोसी लोग सुनकर के हैरान हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं। क्योंकि वो लोग बताते हैं तृप्ति के फादर को कि आपकी जिन अंकल से बात हुई थी ना, उनकी तो पिछले हफ्ते ही डेथ हो चुकी है, पिछले हफ्ते ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। और ये सुन करके तृप्ति के फादर को बहुत बड़ा झटका लगता है। होता ना, अगर हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि हमने जिससे बात करी है अगले दिन या कुछ देर बाद पता चलता वो इंसान तो है ही नहीं। तो ये सुन करके तो तृप्ति के फादर को बड़ा शौक लगता है। और ये जो बात थी जो अंकल ने बताई थी ना अपने बेटे को लेकर के, कि उनका बेटा घर से भाग चुका था, पढ़ाई में भी कुछ खास नहीं कर रहा था, तो अंकल की जो वाइफ थी ना, उन्होंने भी ये बात कंफर्म करी थी कि ये बात सच है। ये तो हुई पहली स्टोरी। जो दूसरी स्टोरी है ये प्रिंस की स्टोरी है, मतलब उनकी ये भी स्टोरी जो है ये खुद की नहीं है उनकी स्टोरी, ये उनके दादाजी की स्टोरी है, जो कि उनके दादाजी ने उनको बताई थी। और ये जो स्टोरी है ना, ये बहुत पुरानी है, क्योंकि ये दादाजी के साथ घटी थी, उनके टाइम पर घटी थी ये स्टोरी। तो उनके दादा जो थे वो रायगढ़ से बिलोंग करते थे, और रायगढ़ में एक घाट पड़ता है। तो वहां पे क्या था कि उस टाइम पे उस घाट को हॉन्टेड बोला जाता था, क्योंकि उस घाट पे बहुत पहले पुराने टाइम में क्या हुआ था कि वहां पे बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिसकी वजह से क्या होता, वहां पे बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उसकी वजह से वो हॉन्ट हो चुका था वो घाट।
तो एक दिन ऐसे क्या होता है कि जो उनके दादा थे और उनके जो दादा के भाई थे, वो दोनों मिलकर के कहीं जाते हैं और उनको आते हुए लेट हो जाता है। तो वो दोनों उसी घाट से ही जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो थोड़ा पास का रास्ता पड़ता है और रात के 11-12 बज रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि इससे बढ़िया है कि हम इसी रास्ते से चले जाएं। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो ठीक है, हम इसी घाट से चले जाते हैं। फिर वो दोनों मतलब बाइक पर ही होते हैं, उनके दादाजी और उनके जो भाई थे वो दोनों बाइक से ही जाते हैं। तो कुछ देर तक उस घाट पे चलते हैं तो उनको सामने एक लेडी दिखाई देती है, औरत दिखाई देती है जो कि वो लिफ्ट मांग रही होती है। तो उनके दादाजी सोचते हैं कि इतनी रात में एक औरत वो भी अकेले खड़ी है, उसकी हेल्प कर देनी चाहिए क्योंकि जमाना है क्या है, एक और लेडी अगर रात में खड़ी है कहीं अकेले हो तो क्या ही होता है, आप भी समझ सकते हो। तो उनके दादाजी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम इनकी हेल्प कर देते हैं। तो उन वो और लेडी कहती है कि आप मेरे को लिफ्ट दे दीजिए, आप मेरे को आगे छोड़ दीजिए। तो वो दादाजी और उनके भाई कहते हैं कि चलो ठीक है, आप बैठ जाओ पीछे की ओर, हम आपको आगे छोड़ देते हैं। अब जब वो बैठ जाती है और थोड़ी दूर पे आगे जाते हैं, तो जो उनके दादाजी थे और उनके भाई उनके पीछे बैठे हुए थे और उसके पीछे ही वो लेडी बैठी हुई थी। तो जो बीच में जो उनके दादा के भाई बैठे हुए थे वो अचानक से ना मिरर में देखने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि जो वो लेडी है ना उसके पैर उल्टे हैं, पैर उल्टे हैं। और ये सोच करके, ये देख करके ना वो हैरान हो जाते हैं कि अब करे क्या, हम फंस चुके हैं। अगर अभी हमने कुछ करा तो ये कुछ भी कर सकती है क्योंकि ये तो इंसान तो है ही नहीं। और आपको भी पता, अगर जिस के पैर उल्टे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो इंसान तो होता नहीं है। तो उस टाइम पे दोनों ने सोचा, उन्होंने धीरे से इशारा करा अपने भाई को, मतलब कि प्रिंस के दादा को इशारा करा कि ये इंसान नहीं है। तो वो उसके दादाजी कहते कि शांत रहो, कुछ मत बोलो, जैसा चल रहा है अभी ऐसे चलने दो, कुछ मत बोलो, सोचने दो। तो दोनों दूर आगे जाते हैं। जैसे ही घाट खत्म होता है वो लेडी बोलती है कि आप मुझे यहीं उतार दो। और इतना सुनते ही वो तो डर तो जाते क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पहले से डरे हुए थे और फिर ऐसे बोल दे कि हमको उतार दो, अब कुछ भी हो सकता था, है ना। तो वो लोग डर जाते हैं। फिर वो लोग कहते कि ठीक है, हम आपको यहीं उतार दे रहे हैं। और वो लेडी उतर जाती है और वो दोनों बाइक से फिर आगे की ओर बहुत तेजी से भागते हैं। और जब उनके जो दादा के पीछे जो उनके भाई बैठे हुए थे वो मिरर में देखते हैं, बाइक के मिरर में देखते हैं, उस लेडी को देखने की कोशिश करते हैं। तो वो लेडी उनको देखते देखते गायब हो जाती है। तो दोनों शांत होते हैं, दोनों जल्दी से घर पहुंचते हैं और ये इंसिडेंट पूरी फैमिली को बताते हैं। दोनों डर तो जाते हैं पर एक भगवान की शुक्र से कहते हैं कि आज हम बच गए। उसने जो भी वो अननोन एंटिटी जो भी बोल सकते हैं, एनर्जी थी, उसने कुछ नहीं किया। तो इस चीज का वो दोनों शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हम बच गए। जैसे कि आपने ये दोनों स्टोरी सुनी और मैंने जैसे पहले बताया था कि हर किसी के साथ ये इंसिडेंट नहीं होते, हॉरर इंसिडेंट्स नहीं होते, किसी किसी लोगों के साथ होता है और जिसके साथ होता है वो खुद ही समझ सकता है कि उसकी क्या ही हालत होती है। तो ये जो दोनों स्टोरी से पता चला ये कि जो इनके साथ हुआ, जरूर नहीं कि हर जो मतलब कि नेगेटिव एनर्जीज हो वो सारी एनर्जीज हार्मफुल हो या दूसरों को हार्म करती हो, जरूरी नहीं है। तो मेरे ख्याल से दोनों की जो स्टोरी थी एक तरीके से बहुत ज्यादा, मतलब जो बहुत लोगों के साथ बहुत बड़े-बड़े इंसिडेंट हो जाते हैं उसके मुकाबले तो बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, बट ये कह सकते हैं ना जिसके साथ जिसके ऊपर होता है उसी को पता होता है। अगर आप लोगों को मेरी ये दोनों स्टोरीज पसंद आई तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी हॉरर इंसिडेंट हुए हैं या आपकी फैमिली रिलेटिव्स के साथ हुआ है जिसे आप शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे इस पे मेल कर सकते हो और मुझे कमेंट भी कर सकते हो ताकि मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों की स्टोरीज भी शेयर करूं।